morning, 5th class. Today we are going to start our chapter number 8, nervous system. Okay, nervous system क्या होता है? जो हमारे ब्रेन का प्रॉपर सिस्टम होता है, जैसे हमारे बॉडी स्केलेटन वाला सिस्टम को बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम, जिसमें पूरा स्केलेटल होता है. तो नर्वस सिस्टम यानी अब हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में. इसमें क्या फोकस होगा? हमारा नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन्स, यानी हमारे सेंस ऑर्गन्स कैसे हमारे ब्रेन के साथ कनेक्ट करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. हैव यू एवर थॉट हाउ ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स? कभी आपने सोचा है कि कैसे ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स जो है वो प्लांट से अलग होते हैं? एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स हैव ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम which allow them to think, speak, remember, learn new things and control their actions while plants do not have. यानी ह्यूमन बीइंग के पास और एनिमल्स के पास एक नर्वस सिस्टम होता है जो उनको क्या करने के लिए हेल्प करता है? सोचने के लिए, बोलने के लिए, याद रखने के लिए और नई नई चीज़ें सीखने के लिए और अपने एक्शंस पे कंट्रोल रखने के लिए, जो प्लांट्स में आपको कभी नहीं मिलेगा. द नर्वस सिस्टम. अब हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में. द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ आवर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड एनॉर्मस नेटवर्क ऑफ नर्व्स दैट स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी. यानी हमारा नर्वस सिस्टम किस तीन चीज़ों से बना है? एक तो हमारे ब्रेन से, एक स्पाइनल कॉर्ड से, जो आपने पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में कि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो हमारे ब्रेन को हमारी पूरी बॉडी की नर्व से कनेक्ट करता है, सारे सिग्नल्स इधर उधर भेजता है. ओके, और न्यूमरस नेटवर्क ऑफ नर्व्स, और कई सारे नेटवर्क के नर्व्स से. ठीक है, ये तीन चीज़ें जो है हमारा नर्वस सिस्टम बनाती है. इट कंट्रोल ऑल द अदर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. और हमारे सारे दूसरे सिस्टम्स जो होते हैं हमारी बॉडी के, वो नर्वस सिस्टम की कमांड पर ही चलते हैं और ये ही उनको कंट्रोल करता है. वी वुडंट बी एबल टू डू एनी ऑफ दीज एक्शंस विदाउट द नर्वस सिस्टम. और हम कुछ भी एक्शन नहीं कर पाएंगे अगर हमारे पास नर्वस सिस्टम नहीं होगा. सच एज, जैसे कि टेस्ट नहीं कर पाएंगे, स्मेल नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, हियर नहीं कर पाएंगे, कुक नहीं कर पाएंगे, टच नहीं कर पाएंगे, रीड, राइट, फील, पेन, इसमें से कुछ भी आप नहीं कर पाओगे. ब्रेन. अब ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं. द ह्यूमन ब्रेन अपीयर इन अ पिंकिश ग्रे मास फिलिंग द स्कल एंड वेट अराउंड 1.4 kg. यानी हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है बेटा, वो कैसा होता है देखने में? पिंकिश ग्रे होता है. जो स्कल के अंदर पूरा फिल होता है, उसका वे, यानी वे मतलब इसका वजन कितना होता है? 1.4 kgs. ब्रेन कंट्रोल आर नर्वस सिस्टम. जो ब्रेन है वही हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है. ऑल द इनिशिएशंस, कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस बॉडी एक्शंस आर परफॉर्म बाय ब्रेन. यानी जितने भी हम एक्शन करते हैं, कंट्रोल करते हैं एक्शंस को या कोऑर्डिनेट करते हैं अपने हाथों के, जैसे मैं दोनों चला रही हूँ हाथ, तो इनका कोऑर्डिनेशन कैसे है? ठीक है, ये सब मैं किसके द्वारा कर पा रही हूँ? हमारे ब्रेन के द्वारा. ऑल आर मेमोरीज गेट स्टोर्ड इन द ब्रेन. जितनी भी हमारी मेमोरीज होती है, पुराना आपने क्या किया, कल आपने क्या किया, टीचर आपसे पूछती है ना बेटा इस चैप्टर में क्या पढ़ा, तो अगर आप याद रख पा रहे हो तो किसकी वजह से? ब्रेन की वजह से. द ब्रेन यूज इंफॉर्मेशन रीच्ड फ्रॉम द नर्व्स टू परफॉर्म ऑल द बॉडीली एक्शन एंड रिएक्शंस. यानी ब्रेन जो है हमारे जो इन्फॉर्मेशन उसको मिलती है नर्व्स के द्वारा, उसको यूज़ करता है और बॉडी के एक्शंस और रिएक्शंस को कंट्रोल करता है और परफॉर्म करता है. द ब्रेन हैज़ 3 पार्ट्स. अब ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं. एक होता है सेरिब्रम, एक होता है सेरिबेलम और एक होता है मेड्यूला. ठीक है, ये 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेड्यूला. सेरेब्रम क्या होता है? द सेरेब्रम इज़ द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस. यानी इंटेलिजेंस का हमारा जो भी हमारा इंटेलिजेंस समझते हो, यानी जितने भी हम चतुर हैं, उसका सेंटर जो है हमारा सेरेब्रम है. इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. और ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है ये सेरेब्रम. फंक्शन क्या होता है इसका? इट इज़ प्लेस्ड वेयर आर मेमोरी रेजिस्ट. यानी एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर हमारी मेमोरी हमें याद रहती है, क्या हमने किया था क्या नहीं किया था, ये हमारी मेमोरी इसको स्टोर करता है. इट कंट्रोल आर voluntary muscle to help us with actions such as singing, dancing, skipping, kicking, etc. ठीक है, और ये किसको? वॉलेंट्री मसल्स. पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? कौन से होते हैं वॉलेंट्री मसल्स? जिन पे हमारा कंट्रोल होता है. तो ये उसमें हमें हेल्प करता है उनको कंट्रोल करने में. और किन चीज़ों में, किन एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है? जिससे हम गा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, यानी जो आप स्किपिंग करते हैं ना रोप से, वो कर सकते हैं, और बॉल को किक कर सकते हैं. इट हेल्प अस टू थिंक हार्ड वाइल वी सॉल्व अ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम. और जब हम एक मैथमेटिक की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसमें हमें सेरिब्रम जो है वो मदद करता है. ट्राई टू पुट टुगेदर
a challenging jigsaw puzzle or to figure out how a new video game works and so on। यानी जो जितनी भी चैलेंजिंग चीज़ें होती हैं, जैसे आप कोई पजल सॉल्व कर रहे हो या आपके न्यूज़पेपर में सुडोकू आता है, अगर आप वो सॉल्व कर रहे हो या फिर कोई भी नई चीज़ सॉल्व कर रहे हो, नया वीडियो गेम कैसे काम करता है, जिसमें भी आपका दिमाग लगे, उन सब में सेरेब्रम आपकी मदद करता है। It also helps us to think logically or reason out of the things, like when we decide not to attend a birthday party and exam are starting in 2 days। यानी जो भी हमारे लॉजिकल या रीज़न सोचने के लिए जो हमें दिमाग चाहिए होता है, वो सेरेब्रम हमें देता है कि हमें एक बर्थडे पार्टी अटेंड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे 2 दिन में पेपर है, राइट। तो ये डिसीजंस जो हम ले पाते हैं, रीजनिंग जो हम कर पाते हैं, यानी हमें जिसकी वजह, अगर किसी की वजह हमें पता होती है कि हमने ये काम किया तो इसकी वजह ये है, तो सेरेब्रम उस सब में हेल्प करता है। सेरिबेलम, अब सेरिबेलम के बारे में पढ़ते हैं। दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सिचुएटेड बिलो द सेरेब्रम। सेरेब्रम के नीचे ही सेरिबेलम होता है। अब इसका क्या फंक्शन होता है? इट हेल्प अस स्टैंड अपराइट, ये हमें सीधे खड़े होने में मदद करता है। मेंटेन आर बैलेंस, हमारा बैलेंस मेंटेन करता है। और मूव अराउंड, और जब हम घूमते हैं तो उसमें भी हमें मदद करता है, ठीक है। यानी बेसिकली जो स्केलेटन सिस्टम हमारा काम करता है, उसको फंक्शन करने में हमारा सेरिबेलम मदद करता है। इट हेल्प कोऑर्डिनेट द एक्शन ऑफ द मसल्स सो दैट दे कैन वर्क टुगेदर। और मसल्स के एक्शन को कोऑर्डिनेट करने में, यानी किस तरीके से उनको चलना चाहिए ताकि हमारी जो पूरी बॉडी है वो काम करे, इन सब में हमारी सेरेब्रम जो है ये मदद करता है। मेड्यूला और द ब्रेन स्टेम, अब हम पढ़ते हैं मेड्यूला, इसको हम ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं। The brain stem or the medulla run down our neck and back and connect the rest of our brain to the spinal cord। जो brain stem होती है या medulla जो होता है, ये हमारे ब्रेन से, नेक से होकर बैक में हमारी पूरी बॉडी से हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, ब्रेन को कनेक्ट करता है। स्पाइनल कॉर्ड में सारी नर्व्स होती है, इससे जो ब्रेन को कनेक्ट करता है वो मेड्यूला होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? ऑल द फंक्शन दैट आर बॉडी नीड टू परफॉर्म टू स्टे अलाइव, यानी सारे फंक्शन जो हमारी बॉडी को करने होते हैं ताकि हम जिंदा रह पाएँ, जैसे कि ब्रीदिंग, ब्रीथ करना, डाइजेशन, हमारा जो फूड हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना, ब्लड सर्कुलेशन का होना, ये सब मेड्यूला परफॉर्म करता है। द इनवॉलेंटरी मसल्स सच एज दोज इन द हार्ट एंड स्टमक आर कंट्रोल्ड बाय मेड्यूला। यानी जो इनवॉलेंटरी मसल्स होती है, ठीक है, जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, हमारे हार्ट और स्टमक के अंदर, वो सब मेड्यूला कंट्रोल करता है। और जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो कौन कंट्रोल करता था बेटा? यानी वॉलेंट्री मसल्स को हमारा सेरिब्रम करता है और इनवॉलेंट्री मसल्स को मेड्यूला। It is the medulla that tells the heart to pump more blood when we are exercising or tell the stomach to start digesting food। यानी ये मेड्यूला ही होता है जो हमारे मसल्स को बोलता है ज़्यादा ब्लड पंप करने के लिए, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, ठीक है। और जब हमारा कब हमारे स्टमक को डाइजेस्ट करना चाहिए, सब कौन बताता है? मेड्यूला। अब आपको यहाँ पर एक हॉट स्पॉट में क्वेश्चन दिया हुआ है, द मेड्यूला टेल द स्टमक टू डाइजेस्ट फूड। ये ट्रू है या फॉल्स है? अभी हमने पढ़ा है, आपको इसका आंसर लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। बेटा ये वाला जो पोर्शन है ये हम अपनी वीडियो नंबर 2 में अपना फिनिश करेंगे, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स क्या होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड आपको पता ही है, नर्व्स भी आपको पता ही है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ब्रेन के साथ ये फंक्शन करता है। ओके, वी विल स्टडी दिस पोर्शन इन आवर नेक्स्ट वीडियो।